प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th के अंदर जो बुक है आपकी रेनबो, उसकी जो सेकंड पोएम है उसका नाम है अ बॉय सेंग। बॉय का मतलब आपको पता होता है लड़का, और सॉन्ग का मतलब होता है गाना। लड़का यहाँ पे गाना गा रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है, और वो किसको बता रहा है? वो ये बता रहा है कि किस प्रकार से हम जो है स्वतंत्र रहते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। छोटी क्लासों में आपने तीसरी चौथी क्लास के अंदर पढ़ा होगा, एक हिंदी का दोहा है कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यानी यदि आप पिंजरे के अंदर कैद हैं और यदि आपको सोने की कटोरी के अंदर खाने पीने की सामग्री दी जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए जब आप जो है कड़वी निबोली लेते हो तो वो भी आपको अच्छी लगती है। तो यही भाव इन पंक्तियों के अंदर है, इस कविता के अंदर है। तो कवि कह रहा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल, यानी फंदा, जिसके अंदर पक्षियों को या पशुओं को फंसाया जाता है। तो बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, तो कवि ये कह रहा है कि मैं स्नेयर को, जाल को नहीं लगाता हूँ, सेट नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उन पशु पक्षियों को लीव यानी खुला छोड़ देता हूँ, स्वतंत्र छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री, ताकि वो उड़ सकें। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना, और फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, बिना किसी कैद के, तो स्वतंत्र रूप से वो उड़ सकें। ऑल द बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी, जितने पक्षी हैं। ऑफ द एयर यानी हवा होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है आकाश। आकाश के अंदर जितने भी पक्षी जो उड़ रहे हैं, बिलोंग्स टू मी, वो मुझसे संबंधित हैं। हालांकि मैंने उनको पिंजरे के अंदर कैद नहीं कर रखा है, लेकिन स्वतंत्र रूप से मैं उन्मुक्त रूप से उन्हें उड़ने देता हूँ, इसलिए बिल्कुल वो मेरे से संबंधित रखते हैं। अगला स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा। इस पोएम के अंदर 3 स्टेंजा है, और एग्जाम के अंदर जो आपके है इसके अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके ये स्टेंजा पूरा आएगा। इसके अंदर जो है आपको लिखना पड़ेगा कि पोइट का नाम क्या है और पोएम का नाम क्या है। तो पोइट आपका जो है वो है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। इसका नाम जो है शॉर्ट में हम W गिब्सन भी कह सकते हैं, और पोएम का नाम है अ बॉय सॉन्ग्स। तो जब आंसर लिखेंगे तो इसमें सबसे पहला होगा रेफरेंस। तो रेफरेंस के अंदर ये हम लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर द ओपनिंग लाइन्स। ओपनिंग लाइन का मतलब होता है जो लाइन हमने स्टार्ट की है पोएम की, तो दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम अ बॉय सॉन्ग। पोएम का नाम है बॉय सॉन्ग, और पोइट का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। तो फिर दूसरा जो ऑप्शन इसके अंदर आएगा कंटेक्स्ट का। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ क्या है? इसके अंदर कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि इसके अंदर जो है उन्मुक्त रूप से फ्री रहना चाहता है, उनको अनकेज करता है, उनको पिंजरे के अंदर बंद नहीं रखता है। और तीसरा होता है एक्सप्लेनेशन। जो 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों की इसके अंदर हमको व्याख्या करनी होती है, वो भी इंग्लिश के अंदर। तो ये 3 स्टेप होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो ये 4 लाइनें दी हुई होगी और नीचे क्वेश्चन होगा। तो जैसे यहाँ पे है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। तो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन आ सकता है कि इस पोएम के अंदर, इन दिस पोएम विच बर्ड डिस्क्राइब्स, किस पक्षी के बारे में बताया गया है। तो आंसर हमारा एक छोटा सा आंसर होगा, एक वर्ड का ही होगा, लेकिन उसके अंदर हमारे को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो उस बर्ड का नाम लिखना अपने को ब्लू टिट, इतना आप लिखोगे तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो हम सेकंड स्टेंजा पढ़ते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्लो का मतलब होता है काइंड ऑफ श्रब। स्लो क्या होती है? एक छोटी सी कंटीली झाड़ी होती है जो कि नीचे की ओर होती है। तो यहाँ पे कवि कहने का मतलब है कि नीचे कंटीली सी झाड़ी से होके पूरे आकाश के अंदर पूरे स्वतंत्र रूप से वो उड़ती है। ब्लू टिट क्या है? एक छोटी सी चिड़िया, एक स्मॉल बर्ड है। और टू द ईगल, तो छोटी सी चिड़िया जो है
ईगल क्या करता है, ईगल हमेशा जो है आकाश के अंदर उड़ता है, और ईगल बहुत ही बड़ा पक्षी होता है जिसे हम बाज कहते हैं, गरुड़ कहते हैं। तो टू द ईगल ऑन द हाइट, तो यहाँ पे ब्लू टिट नाम की छोटी सी चिड़िया जो है वो छोटी सी झाड़ियों के ऊपर बैठती है, और ईगल जो है वो हाइट के ऊपर आकाश के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करता है। अनकेज्ड, जैसा कि मैंने इस पहले बताया, इस कविता का थीम यही है कि सारे पक्षी जो हैं उनको बिल्कुल स्वतंत्र रखना है, उनको पिंजरे के अंदर कैद नहीं करके रखना है, ताकि आराम से जो है अपने जीवन का आनंद उठा सकें। अनकेज्ड का मतलब है स्वतंत्र। दे कम एंड गो, तो आते हैं एंड जाते हैं। कम यानी आना, गो यानी जाना। किस लिए आते हैं? फॉर माई डिलाइट। डिलाइट का अर्थ होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, आनंद के लिए आते हैं। तो उन पक्षियों को मैं स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एंड सो द सनवार्ड वे, सन यानी सूर्य और वार्ड यानी सूर्य की ओर, तो सनवार्ड वे आई सोर। तो कवि अब कल्पना कर रहा है, तीसरे स्टेंजा के अंदर क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं जो है मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मनुष्य नहीं उड़ सकता क्योंकि वो भारी होता है, लेकिन वो कैसे उड़ेगा? आई सोर, सोर का मतलब होता है फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी ऊंची उड़ान के साथ आकाश में उड़ना। तो कवि कैसे उड़ेगा? कल्पना के अंदर है कि आई सोर ऑन द ईगल्स विंग। ईगल यानी जो बाज है, जो गरुड़ है, और विंग का अर्थ है पंख। गरुड़ के पंखों के ऊपर बैठ के जो है वो पूरे आकाश के अंदर विचरण करना चाहता है। एंड इन माई हार्ट, हार्ट यानी मन, हार्ट का अर्थ है मन, हृदय। ऑल डे यानी पूरे दिन। द ब्लू टिट सिंग्स, तो छोटी सी चिड़िया जो है ब्लू टिट जो है वो सिंग यानी वो गाती रहती है। तो हम इसके जो है शब्दार्थ बिल्कुल सिंपल है, और कई बार जो है आपके जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा के अंदर उसमें शब्दार्थ पूछ जाएंगे, तो शब्दार्थ आपको सिनोनिम्स इंग्लिश में लिखने होंगे। जैसे ब्लू टिट, तो ब्लू टिट का जो है सिनोनिम्स है स्मॉल बर्ड यानी छोटी चिड़िया। दूसरा जो है स्लो, स्लो का मतलब होता है अ काइंड ऑफ ए श्रब, श्रब का मतलब होता है झाड़ी। और अनकेज्ड ये शब्द यदि आता है तो आप उसको लिख सकते हैं फ्री, अनकेज यानी फ्री है। और हाइट का मतलब आपको मतलब है ऊंचाई, और ईगल जिसका हम चर्चा कर सकते हैं कविता में, ईगल यानी गरुड़। और डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है जॉय, जॉय यानी खुशी। और सोर यानी फ्लाई हाई इन द स्काई। तो इस प्रकार से आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ें और इसके पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको डिस्कस करें। धन्यवाद साथियों।